students, how are you? Hope you're very well at home, taking care of your studies and your self as well, and your health basically. Okay. So last time we had discussed about the plant cell and the details within a plant cell. उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं पहले कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, कैसे सेल के अलग अलग थ्योरीज डिस्कवर हुई थी, and all that things we have already discussed. In today's lecture, we are going to discuss about the structures of a cell in little detail, and the main things we would discuss today is the cell wall, plasma membrane. ठीक है, उनका पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा और डिटेलिंग पढ़ लेंगे, वो किससे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है. उससे पहले अपन थोड़ा सा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सेल, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, सो दैट इट कम्स बैक इन योर माइंड. It is, see, we had studied about the plant cell. With plant cell, the first thing which is there in a plant cell is the cell wall. अगर सेल वॉल हटा दी जाए तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है, माइंड वेल, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म आर डिफरेंट. ठीक है, सो इफ यू रिमूव द सेल वॉल, द स्ट्रक्चर दैट इज देयर इज द प्रोटोप्लास्ट. तो आप देखिए एनिमल सेल वॉल होती ही नहीं है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट है. उसके बाद जो सेकेंड थिंग बच जाती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो है प्रोटोप्लाज्म. अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया तो बच गया प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये दोनों होगा. सो कई बार कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये भी बोल सकते हैं. जब न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो साइटोसोल होता है, या इसको अपन ने वी हैड आल्सो रिटन इट एज हेलोप्लाज्म. रिमेंबर, जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं. उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल्स कुछ मेम्ब्रेनस होते हैं जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ डबल मेम्ब्रेनस होते हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ लास्ट टाइम हमने ये नहीं लिखा था, दोज आर नॉन मेम्ब्रेन. कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स है इन द सेल which do not have a membrane. अब membrane word का meaning क्या है? A covering, right? A covering is a membrane. So there are certain structures like ribosome, centrosome, microtubule जिनकी covering नहीं होती या membrane नहीं होती. ठीक है? So that are non-membranous. Plus एक चीज ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो लिक्विड के अंदर सेल ऑर्गेनल्स तो तैर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ अर्गास्टिक बॉडीज होती है. These are non-living structures. ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल आर कॉल्ड अर्गास्टिक बॉडीज. तो एक तो होते हैं वैक्यूल्स, सेकेंड होता है ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स का मतलब प्रोटीन्स हो सकते हैं, दे कैन बी प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, दे कैन बी कार्बोहाइड्रेट, समथिंग लाइक दैट. तो ये दोनों अर्गास्टिक बॉडीज है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. तो ये वाला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. नाउ टुडे द स्ट्रक्चर्स अबाउट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर the cell wall and the structure of the plasma membrane. अपन सबसे पहले प्लांट में एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल वॉल. सो नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेल वॉल. ठीक है, तो अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं. मैं इसको मिटा देती हूँ. दिस मस्ट बी इन योर बुक्स, इन योर रजिस्टर्स. एज आई ऑलवेज टेल यू, अपना बुक्स और रजिस्टर्स प्लीज साथ में रखें, नोट करते जाए. इट इज वेरी हेल्पफुल. ठीक है, अब मैं इसको मिटाती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल. उससे पहले ऑब्वियसली हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो स्ट्रक्चर सेल के बाहर है, कुछ हमें जैसे कोई गिफ्ट मिलता है तो हम उस गिफ्ट को एक गिफ्ट पेपर में रैप करके देते हैं. पहले तो हमको वही तो हटानी पड़ती है, और उसके अंदर फिर एक बॉक्स होता है. उस बॉक्स के अंदर जो असली चीज होती है, राइट, जो आपका गिफ्ट होता है, तो हम जो पेपर है रैप करने वाला, जो गिफ्ट पेपर, उसको हटाएंगे, दैट इज द सेल वॉल. उसके बाद सेकेंड कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अभी हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द सेल वॉल? अब आपको एक चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है, दैट इज द मेन डिफरेंस जो आपको स्कूल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल? तो पहला ही डिफरेंस ये हो सकता है, प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल एंड एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल. तो एक डिफरेंस ये है.
लेकिन अब ये चीज ध्यान रखना, सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है, सेल वॉल फंगस में भी होती है, फंगाई में भी, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। और लेटर ऑन मैं आपको जैसे इसका स्ट्रक्चर समझा दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है। प्लांट की तो अपन पढ़ ही रहे, फंगस की किससे बनती है, बैक्टीरिया की किससे बनी हुई होती है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिससे कंपाउंड या डिफरेंट थिंग्स जिससे सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज द सेल वॉल। नाउ दिस इज द outermost layer in a plant cell. Obviously it will be in fungus also, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया में इसके ऊपर भी एक कैप्सूल होता है, ठीक है। So outermost layer in a plant cell, that is the cell wall. उसके it is, ध्यान रखना, इट इज अ डेड लेयर। कैसा लेयर है, डेड लेयर, और इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। क्योंकि देखो एक सेल लिविंग है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होंगे, कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा होगा, या कुछ प्रोटीन्स बन रहे होंगे, लेकिन सेल वॉल मेजरली इज देयर टू जस्ट प्रोटेक्ट, एंड सो इट इज अ डेड लेयर। इट डज नॉट have any activity going within it. It is a dead layer. इसके बाद ध्यान रखना, it is a, or we can say it is permeable. Permeable. अब जब ये permeable word आ गया, it comes from permit. Permit मतलब allow करना, right? Permit का मतलब वही होता है ना, allow करना। और what does it allow? Permeable membrane होगी, it allows everything to move across it, ठीक है। जब ये वर्ड आया है तो मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज अबाउट मेम्ब्रेन्स। हम मेम्ब्रेन्स की बात करें ना, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स का मतलब है they can have either be permeable. Here this is not a topic of the cell wall, but still I will just write it down here. Just see, membranes can be either permeable, ये वर्ड आया इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी लगा है। They can either be selectively permeable, they can also be semi-permeable, and last they can be impermeable. अब ये 4 हो सकती है, कोई भी मेम्ब्रेन अगर होती है ना तो इन चारों में से एक होती है। एक तो होती है परमिएबल। परमिएबल कौन सी है, सेल वॉल, वो हर चीज को परमिट करेगी टू मूव अक्रॉस, चाहे वो कोई भी चीज हो, परमिट करेगी, इट विल नॉट स्टॉप एनीथिंग, ठीक है। एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में अपन लेटर ऑन बात करेंगे। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो लिक्विड को भी जाने देगी, वो सॉलिड को भी जाने देगी, लेकिन सिलेक्ट करके, नॉट ऑल सॉलिड्स और नॉट ऑल लिक्विड्स, इट सिलेक्ट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द सेल और व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल। उसके बाद सेमी परमिएबल, तो सेमी परमिएबल सिर्फ लिक्विड्स को अलाउ करती है, नॉट सॉलिड्स। एंड लास्ट इज इम्परमिएबल। इम्परमिएबल तो किसी भी चीज को इट विल नॉट लेट इट गो अक्रॉस, राइट। जैसे अगर अपन एक दीवार की बात करें तो इम्परमिएबल है, लेकिन एक क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ के अपन एक कोई सॉलिड और लिक्विड मिक्स करके डाले तो सॉलिड ऊपर रह जाएगा, लिक्विड नीचे चला जाएगा, तो वो है सेमी परमिएबल, ठीक है। सो these are the 4 type of permeability of the membranes. Membranes can be permeable, selectively permeable, semi-permeable and impermeable. So permeable word समझ में आ रहा है, परमिट करना, अलाउ करना, ये सबको अलाउ करता है, ये सिलेक्टेड चीजों को अलाउ करता है, ये लिक्विड्स को अलाउ करता है, और ये किसी भी चीज को अलाउ
नहीं करता। अब क्या अलाउ नहीं करता? टू गो विद इन अ सेल। आप जानते हो सेल मैंने कहा था 3 डायमेंशनल, सारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लैट स्ट्रक्चर है। अगर एक रूम को अगर आप सेल इमेजिन करो तो उसकी चारों दीवारें प्लस द फ्लोर एंड द सीलिंग, दैट होल मेक द सेल, विद उसके अंदर का स्ट्रक्चर सेल की कंटेंट है अंदर, ठीक है ना। तो अगर कोई बिल्कुल कहीं से भी, ऊपर से भी, साइड से या फ्लोर से कहीं से भी अंदर आ सकता है तो वो परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल विल allow selectively substances to move inside the cell or to move outside the cell, ठीक है। और सेमी परमिएबल में लिक्विड है, प्लस इम्पर्मिएबल कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। सो दैट मच इज क्लियर। एक अगर राउंड स्ट्रक्चर सेल है तो बॉल है, उस बॉल को आप जानते हो सब तरह से कवर्ड है। बॉल के अंदर चीज क्या जाएगी और बाहर चीज क्या आएगी, उससे रिलेटेड है परमिएबिलिटी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Okay, so now I rub this and we will move to the topic about the cell wall. So cell wall is permeable. It is obviously a dead layer, so it is a permeable layer. And in a plant cell, in plants, it is made up of cellulose, a substance called cellulose and hemicellulose. Now cellulose word is given in your NCERT. Hemicellulose शायद नहीं दिया हुआ हो, but we should know, हम थोड़ा सा और उसकी डिटेल जान ले तो अच्छा रहता है। हमें स्कूल एग्जाम्स में अपन सेल्यूलोज, प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। दैट इज ऑल्सो परफेक्टली राइट, लेकिन हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। What is this cellulose? Cellulose is a substance which has lots and lots and lots of glucose units joined together. आप जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है? आपने देखा हुआ है ना वो पाउडर वाला वो, बट दैट इज एक्चुअली द विजिबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, C6H12O6, and this n number of C6H12O6, n number of glucose form what? Cellulose. अब आप है ना आगे जाएंगे तो आप स्टार्च भी वर्ड पढ़ेंगे। स्टार्च इज ऑल्सो n नंबर ऑफ ग्लूकोज, बस ये है कि दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, दोनों अलग तरह से बने हुए। जैसे एक हम प्रैक्टिकली देखें तो प्लास्टिक एक चीज होती है तो वो ग्लूकोज है। अगर मान लो एक चीज है ग्लूकोज, उससे सेल्यूलोज बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। प्लास्टिक है, उससे वी कैन हैव अ ग्लास ऑल्सो and a bowl also, and we can have a bucket also, right? So they are structurally made, they are made up of the same structure but they are made differently. तो cellulose भी glucose से बना है, hundreds and hundreds of glucose joined together. starch भी उससे बना है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? cellulose की बात कर रहे हैं, जो किससे बना है? lots and lot of glucose joined together. That is what the cell wall is made up of, ठीक है ना। एक ऐसा सब्सटेंस बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके जो सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल, ठीक है। उसके साथ साथ होता है हेमीसेल्यूलोज, ये भी सेल्यूलोज जैसा ही एक सब्सटेंस है, लेकिन इट इज अ हीट्रोपॉलीसैकेराइड। अब मैं पॉलीसैकेराइड वर्ड में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट फिर भी हीट्रो वर्ड मीन्स डिफरेंट, poly means many and saccharide means sugars. तो इसको अपन ऐसे लिखें, अगर ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए सिंपल होगा। ये किससे बना हुआ है? इट इज हीट्रो, डिफरेंट, पॉली मेनी, saccharide, sugars. So do you understand? It is made up of many sugars which are different. इसमें glucose is also one type of sugar, लेकिन एक ही टाइप ऑफ शुगर से बना हो, ग्लूकोज 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 सेल्यूलोज। कुछ मिक्स एक ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो मिक्स्ड शुगर से बना है, वो हेमीसेल्यूलोज है, वो भी सेल वॉल का पार्ट होता है, ठीक है ना। एंड बोथ कलेक्टिवली गिव द स्ट्रेंथ। दिस सेल्यूलोज गिव्स द सेल वॉल इट्स
स्ट्रेंथ, क्योंकि बेसिक काम सेल वॉल का प्रोटेक्शन ऑफ द सेल. ठीक है, सो इतना आपको क्लियर हुआ अबाउट द सेल वॉल. ओके, नाउ वी रब दिस. ये हम समझ गए. अब इसमें और आप एक लिख लो. ये जो मैं लिखवा रही हूं आपको अभी ड्रॉ करके बता दूंगी, तो आपको और समझ में आएगा. बिटवीन टू सेल्स, बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग नियर नियर, जो पास पास के सेल्स है, देयर इज अ लेयर कॉल्ड मिडल लैमेला. क्या होता है ये? मिडल लैमेला. ये लेयर कहां होता है मैं आपको बताऊंगी जब भी ड्रॉ करूंगी. देयर आर टू सेल्स, उनके बीच में जैसे सीमेंट होता है ना दो ब्रिक्स के बीच में, उस टाइप से मिडल लैमेला होता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. अब है ना, देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना. दीज ऑल आर क्वेश्चंस फॉर योर ओलंपियाड्स. हम थोड़ा सा फर्दर पढ़ रहे हैं ना, इसलिए. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द ओलंपियाड एग्जाम्स व्हिच यू अपीयर फॉर. कोई भी एसओएफ के हो सकते हैं, साइंस ओलंपियाड क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं. एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया हुआ है. लेटर ऑन आई टेल यू व्हाट यू हैव टू रीड फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. ठीक है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बता रही हूँ. तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम आप जानते हो, मैग्नीशियम भी आप जानते हो, और पेक्टिन ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द सेल, विच मिलके उसको अपन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट बन सकते हैं. वैक्सी सब्सटेंस जो सेल्स के बीच में होता है, ये वाला है. ठीक है, दैट लेयर इज कॉल्ड मिडल लैमेला. ठीक है, और बीच में देयर आर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड plasmodesmata. Plasmodesmata, there are साइटोप्लाज्मिक. अब ये वर्ड समझ रहे हो, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म से कनेक्शंस बिटवीन टू सेल्स थ्रू channel like channels, you can say holes. ये better याद रखने के लिए holes called plasma, it's called plasmodesmata. There was space was less, I'm writing it here. They are called plasmodesmata. Those connections, cytoplasmic connections, are called plasmodesmata, and they are very useful because later on you study how cell to cell interact, how useful they are to each other, how they manage things. Like sometimes they exchange a lot of things, sometimes they help a cell to live along with themselves. So in that plasmodesmata are important. ठीक है, तो अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके बताती हूँ. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, एंड यूल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल हाउ लाइक द स्ट्रक्चर इज मेड. जो मैंने आपको बताया था, इट इज अ डेड लेयर, इट इज आउटरमोस्ट इन द प्लांट सेल, परमिएबल होता है. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज. In the between two cells, adjacent cells, there is a layer called middle lamella, and then there are holes through which cytoplasm is continuous, which are called plasmodesmata. अब मैं अगर आपको बताऊं, this is the TS of a plant cell, of a structure, plant cell. TS का मतलब होता है transverse section और LS का मतलब होता है longitudinal section. जैसे अगर मैं इस मार्कर को यहां से ऐसे बीच में से कट करूं तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर जो इस तरह से अगर हम देखते हैं, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन. और इफ आई कट इट लाइक दिस थ्रू एंड थ्रू, इट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. उसके लिए कई बार LS लिखा हुआ होता है. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. तो ट्रांसवर्स सेक्शन अभी मैं ड्रॉ कर रही हूं सेल वॉल का, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. फॉर एग्जांपल, दिस इज वन सेल and this is the adjacent cell, a cell near it. This is the
एडजेसेंट सेल, बिल्कुल पास पास होते हैं ये। इसके बाद यहां पे भी एक सेल होगा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, दिस इज अनदर सेल एंड सो दीज आर ऑल एडजेसेंट सेल्स। ये जो इसकी सेल वॉल मैंने बनाई है, दिस वन इज द प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी आप जानते हो, आप प्राइमरी में कब होते हो? व्हेन आर यू देयर इन द प्राइमरी क्लासेस? व्हेन यू जस्ट बिगिन योर स्कूलिंग, राइट? व्हेन यू बिगिन योर स्कूलिंग प्राइमरी सेक्शन में होते हो। तो ये प्राइमरी सेल वॉल कब होती है? जब सेल नया नया होता है, अभी तक उसके अंदर कुछ बना नहीं है, कुछ सेल वॉल के ऊपर आके और ऐड नहीं हुआ है या डिपॉजिट नहीं हुआ है, तब तक प्राइमरी सेल वॉल होती है। सो दिस लेयर इज द प्राइमरी सेल वॉल, और this I can say is the primary cell wall. इसके बाद जैसे जैसे ये सेल ओल्ड होता जाता है या पुराना होता जाता है, इस पे और चीजें आके डिपॉजिट, जैसे यहाँ पे कुछ बना, वो आके यहाँ पे डिपॉजिट, जो यूज हो गया लेकिन आके यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। सो व्हाट हैपेंस? धीरे धीरे डिपॉजिशन बढ़ता है और इस सेल वॉल के ऊपर एक दूसरी सेल वॉल आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सेकेंडरी सेल वॉल जो इनिशियली नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ या टाइम के साथ सेल वॉल पे और कुछ चीजें जुड़ जाती है, तो एक और लेयर बनता है जिसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इट कैन बी अप टू 3 लेयर्स। जैसे एक फर्स्ट लेयर डिपॉजिट हुआ, उसके बाद सेकेंड लेयर भी आ सकता है, दिस ग्रीन वन, दैट वुड बी अ सेकेंड लेयर, जो भी और भी थिक हो सकता है। एंड देन देयर कैन बी अ थर्ड, येट अनदर थर्ड लेयर, जो और इस सेल वॉल को थिकन अप करता है, दैट इज कॉल्ड द layer, 3 layers of the cell wall. So the secondary cell wall can be up to 3 layers. अगर अपन इधर भी बनाए, ये पूरा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ज्यादा ड्रॉ करेंगे तो टाइम अपना इसी में कंज्यूम हो सकता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको see all the sides it's there. This is the first layer, then there might be a second layer, and then there will be a third layer itself as well, right? एक थर्ड लेयर भी हो सकता है ऑफ द सेल वॉल। सो ये आप देख रहे हो थिकनेस बढ़ती हुई जा रही है। तो ये जो तीनों कलर्स मैंने बताया, पहली तो ब्लैक वाली थी, उसके बाद रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, दे आर कलेक्टिवली लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो तीनों लेयर है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड लेटर ऑन एज द सेल लाइफ इंक्रीजेस और गोज ऑन फर्दर। इट कैन बी अप टू 3, और इसको हम S1, इसको S2 और इसको S3 बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल के लेयर्स है, आपको इतना याद नहीं रखना, बस आपको अगर नोट्स में ये दिखे सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? सो दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो बीच का स्पेस है, ये आप जानते हो, ये बीच में भी तो एक स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस ऐसे होगा, बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड द लूमेन। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और जैसे जैसे सेल वॉल की थिकनेस बढ़ती जाती है ना, कई बार बीच में जो भी प्रोटोप्लाज्म है खत्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अ डेड सेल, बिकॉज ऑल द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब खत्म हो जाता है, क्योंकि ये इतनी मोटी हो जाती है, तो वो सेल फिर हो जाता है डेड सेल, ठीक है? सो दैट इज हाउ सेल्स कैन बिकम डेड सेल। प्लांट में बहुत सारे डेड सेल होते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल्स, ठीक है? एनिमल टिश्यू, सॉरी, तो एनिमल्स में कम होते हैं, प्लांट्स में ज्यादा होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि प्लांट्स की कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, जो चीज बनी वो बाहर निकाल दो। अच्छा से हमारे ह्यूमंस का तो बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इनके पास ऐसा स्पेशलाइज्ड कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, जो भी चीज बनी सेल वॉल डिपॉजिट और ठीक होता जाता है, ठीक है? तो दैट इज द सेल वॉल। अब मैं आपको बताऊं, इन दो, ये एक सेल की ये इन दो सेल्स के बीच में एक ब्लू लेयर में बना रही हूं। This one, see, this is adjacent cell, this is yet another adjacent cell. Clear हो रहा है? This one,
ये रेड और ये वाले तो सेल वॉल के लेयर्स थे, ठीक है, तीनों। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने बनाया, ये ब्लैक वाली थी क्या, प्राइमरी सेल वॉल थी। इधर भी एक दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल थी, और बीच में जो ब्लू मैंने बनाया दैट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। जैसे दो ब्रिक्स के बीच में व्हाट इज देयर, दो ब्रिक्स के बीच में होता है सीमेंट, सो दैट काइंड ऑफ लेयर जो सेल्स को स्टिक टुगेदर रखता है दैट इज कॉल्ड द मिडल लैमेला। आई हैड मेड यू राइट इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये सब्सटेंसेस है इसके। और इनके थ्रू अब देखो प्लाज्मा डेस्माटा जो मैं आपको बता रही थी ना, प्लाज्मोडेस्माटा, वो स्ट्रक्चर्स इस टाइप से हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी नहीं भी बनी या सेकेंडरी बन गई है, तो स्ट्रक्चर्स थ्रू दिस लाइक दिस। आप इसको बिटा के बेटर रहेगा क्योंकि दिस इज कंफ्यूजिंग यू लिटिल। फॉर एग्जांपल ये अपनी प्राइमरी सेल वॉल थी, बीच में मिडल लैमेला था, और ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, दिस वे, दिस होल लाइक स्ट्रक्चर्स। इसका और इसका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस रहेगा, यहां पे हो सकती है जैसे दिस इज अ होल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसका और इसका साइटोप्लाज्म एक्सक्यूज मी। सो दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, चैनल्स और होल थ्रू विच साइटोप्लाज्म कैन रिमेन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये तो सेल वॉल एक डेड लेयर है, एक परमिएबल लेयर है, एक पोरस लेयर है। पोरस मतलब होल्स होते हैं उसमें, इसीलिए तो वो सब चीजों को परमिट करता है, इट इज अ परमिएबल लेयर, ठीक है। तो इट परमिट्स एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस, इट इज अ डेड लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। Between two adjacent cells there is a layer called middle lamella, and two adjacent cells may have or may not have, this is not compulsory, may have continuous structures through which cytoplasm can interact or remain continuous. Those structures are called plasmodesmata, ठीक है। So this much is clear. Okay, so this is the structure of the cell wall. अभी मैं इसको सारी तरफ बनाऊंगी तो it would take a lot of time of ours, right? So that's why I've just explained on one side, but it is always there present on all the sides, ठीक है। रूम में मैंने जैसे बताया कि रूम को सेल की तरफ इमेजिन करोगे तो रूम की चारों दीवारें प्लस द फ्लोर एंड द सीलिंग दे फॉर्म द सेल और कंटेंट्स विद इन आर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और सेल कंटेंट। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, these all can be middle lamella and plasmodesmata, they can be questions in your Olympiad exams, ठीक है ना। आप कई ओलंपियाड्स को भी तो टारगेट कर रहे हो, उसमें हो सकता है। लेकिन in your school exams what can be a question is what are the functions of a cell wall। तो वो functions of a cell wall मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट करवा देती हूँ। Functions of a cell wall में you can just note it down as I tell you, keep your registers ready. First function of a cell wall, it gives definite shape and size to the cell. It gives definite shape and size to the cell. Second, it gives protection to the cell. Obviously, बहुत strong layer है ये, तो it gives protection. Plant cells require more protection compared to animal cells because animal cells have lots of layers and a complex body design. They are not exposed so much, internal cells, to the environmental forces. So plant cells have a cell wall which gives protection to them. Third, it gives mechanical support. The word mechanical means physical support, ठीक है। physical support देता है, एक प्लांट को strong रखता है ताकि उसको इजीली वो ब्रेक डाउन ना हो सके, ठीक है। और फोर्थ आप लिखेंगे इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस, तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। फर्स्ट डेफिनेट शेप साइज, सेकेंड प्रोटेक्शन, थर्ड इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ इट अलाउज, इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, allows the entry of various substances, ठीक है। तो I hope you have written this down, ठीक है। ओके, अब इसके साथ साथ should I rub this? Okay,
For a second I'll wait. Okay. After this you need to know certain things कि ये plant cells में ही नहीं होता, ये it is present in various other cells also. So for example the cell wall of fungi, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ cell wall made of a substance called chitin. See, some pronounce it as chitin, some pronounce it as chitin. It is up to you. I would like to pronounce it as chitin. It is more likable, better than likable. I pronounce it that way, so it comes to my mind fast. Otherwise, various people call it chitin. So it depends. Pronunciation is not such a big. Pronunciation can be different because various countries have various languages, right? So pronunciation is not a matter which we need to focus on. You can call it chitin, you can call it chitin. The spelling CHITIN is important. You should know what where it is found. It is found in the cell wall of fungus. And कई बार इसके लिए word mucilage भी से भी बनी होती है फंगाई की सेल वॉल, लेकिन हमें ज्यादातर क्या पूछा जाता है, चिटिन के बारे में. CHITIN, it can be pronounced as chitin. ठीक है. अब सेकेंड ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड peptidoglycan. What is it made up of? Peptidoglycan. What do we mean by peptidoglycan? Peptidoglycan means proteins, sugars. Don't get afraid or scared of the words. They're simple. Just decode them. जितना हम डिकोड करते हैं हमको समझ में आता है. So peptidoglycan किसकी सेल वॉल बनी होती है? बैक्टीरिया की. लेकिन ये क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड्स में पूछ सकते हैं, स्कूल एग्जाम में नहीं. बट ये चिटिन के बारे में बहुत बार आता है, हर जगह आता है, सो आप ध्यान रखना. ठीक है. इवन कॉक टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है आपकी नोट्स में. कॉक टिश्यू प्लांट में ही होते हैं, डेड सेल्स जिनकी सुबेरिन से बनी हुई होती है. वो अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में. उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट प्रोटिस्टन. प्लांट प्रोटिस्टन मतलब सिंगल सेल्यूलर कुछ एल्गी होती है, उनकी सिलिका से बनी हुई होती है. ठीक है. तो बट ये मेन दो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी आपको ध्यान होनी चाहिए. These can be asked as questions sometimes in Olympiads. ठीक है. तो here we complete about a portion of the cell, that is cell wall. तो अब हमने cell wall के बारे में पढ़ लिया. Hope it is clear to you. Please make down your notes properly. Just a second, I'll wait. ठीक है. ये हो गया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the first or the outermost covering in animal cell. In the plant it would be next to the cell wall. ठीक है. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना कोई भी सेल कैन नॉट बी एग्जिस्टिंग. See, like in viruses, they do not, we cannot call it a cell. Very important structures of a cell. पहला, three main important structure. First, plasma membrane. Second, cytoplasm. And third is about the nucleus. In these structures पे cell mainly depend करता है. Viruses के पास plasma membrane नहीं होती, ना cytoplasm होता है. They have only a protein coat, एक cover of made up of only proteins. अभी हम देखेंगे only proteins से नहीं, plasma membrane अलग अलग चीजों से बनी है. तो हम अभी उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे. लेकिन दैट इज व्हाई वायरस इज नॉट कंसिडर्ड अ लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ सेल. ठीक है. इतना क्लियर है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और कई बार इसके लिए वर्ड प्लाज्मा लेमा ये वर्ड भी आ जाता है. इट्स द सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये वर्ड्स इसी के लिए यूज होते हैं. तो अब हम इसके बारे में जानते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वॉज नेम्ड बाय, द नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन was given by a scientist called Nagelli. ठीक है.
उन्होंने इसको नाम दिया था। इसका जो स्ट्रक्चर है दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट, है ना, ये पता चल गया था सबको कि इसमें दो व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, लेकिन एक इसका मॉडल है दैट इज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल विच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। वो मैं आपको लिखवा रही हूं अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, याद रखना, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये ध्यान रखना आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका इट इज मेड अप ऑफ bilayer, what do we mean by bilayer? Bilayer of proteins, of lipids फैट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, with proteins within, proteins embedded inside कई बार बोलते हैं, proteins embedded within बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, 2 लेयर ऑफ फैट है एंड 1 लेयर ऑफ प्रोटीन है। अब जब हम ऐसे सोचते हैं ना 2 लेयर ऑफ फैट एंड 1 लेयर ऑफ प्रोटीन, तो हमें ऐसे ही लगता है एक फैट का लेयर, सेकेंड फैट का लेयर और प्रोटीन बीच में, जैसे एक ब्रेड का लेयर, सेकेंड उसके ऊपर दूसरी ब्रेड और बीच में रख दी चीज की स्लाइस। तो ये इमेजिन होता है ना जब हम इसको देखते हैं। लेकिन ऐसे भी कई स्ट्रक्चर्स आए थे, कई साइंटिस्ट को ये भी लगा, उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया, लेकिन कई बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि कैसे चीजें, फिर वो जो चीज है उसके थ्रू कैसे चीजें मूव करती है, राइट, अगर प्रोटीन्स ऐसे बीच में, भाई कई डाउट्स आए। तो जो बेस्ट मॉडल बताया इसका वो दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। सिंगर एंड निकलसन गेव, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया गेव द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। कौन सा दिया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि इट हैज अ थिकनेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ थिकनेस ऑफ 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम की इतनी इसकी थिकनेस होती है, ये उन्होंने बताया था। एंगस्ट्रॉम मैंने आपको शायद बोला था 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना, तो वो एंगस्ट्रॉम्स में होती सेल ऑर्गेनेल्स की साइज। तो दिस दे गेव दिस मॉडल, और उन्होंने क्या बताया कि हमने इमेजिन किया एक ब्रेड, एक फैट का लेयर क्या है, एक ब्रेड है, दूसरा फैट का लेयर, दूसरा ब्रेड है, तो वो तो हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं, हम रख के भी देख सकते हैं। अगर हमको सेल का देखना है तो हम 2 ऐसे लेयर बना दें इधर और ऊपर नीचे भी बना दें, दैट विल फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर उनको एक लेयर से कवर कर दें नॉन लेयर, तो दैट इज द सेल वॉल प्लांट में। लेकिन एनिमल में तो यही होता है, तो वो लेयर्स तो है, लेकिन प्रोटीन्स आर नॉट विद इन, बीच में स्ट्रक्चर दोनों के बीच में सैंडविच नहीं होते। ये ज्यादातर इंडिकेट करते हैं प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड विद इन, कई बार ये भी लिखते हैं, तो हमें सीधा और सैंडविच का ही ध्यान आता है, लेकिन नहीं, प्रोटीन्स आर एमिटेड विद इन का मतलब है दे मूव अक्रॉस द ब्रेड, जैसे हम टूथपिक लेके उसके थ्रू से थ्रू निकाल दें और बहुत सारी जगह पे उसको लगा दें, तब आप इमेजिन कर सकते हो 2 लेयर ऑफ फैट और उसमें बहुत सारी टूथपिक्स, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन। वो वैसे भी हो सकता है, प्रोटीन्स कई बार फैट के लेयर के ऊपर भी हो सकती है, अंदर की साइड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स एक्चुअली दे आर नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल, दे आर एम्बेडेड, दे आर गोइंग थ्रू एंड थ्रू, बीच बीच में कई जगहों पे। ये क्लियर हो रहा है? अपनी ब्रेड्स को इमेजिन करके टूथपिक को इमेजिन करना तो बहुत इजी है, वैसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और अब कुछ इमेजिन कर लो, एक थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है, कई बार सिर्फ बाहर ही होते हैं, थ्रू नहीं जाते, कई बार सिर्फ अंदर ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैसे, विद इन है, ठीक है। सो दैट इज क्लियर, दैट इज द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब इसका डायग्राम हैज बीन गिवन इन योर नोट्स, है ना, और कई जगह पे आप देखोगे, तो मैं, आप ये 2 मिनट्स लिख लीजिए, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू अबाउट द structure of the plasma membrane, you'll understand it very well then, ठीक है ना। So you might have written it, I'll just rub it now.
and explain you the diagram and then I'll tell you about the function of the plasma membrane. उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो वाली चीज इन द एंड ऑल्सो आई रिमाइंड यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ. जैसे मान लो इसको आप इमेजिन करो दिस वे. एक लेयर ऐसा होगा, राइट, दिस वे. ये क्लियर हो रहा है? और द सेकेंड लेयर विल बी हियर लाइक दिस. इज दिस क्लियर? है ना, ये तो समझ में आता है अपन को. जैसे दो ब्रेड्स रखी हुई, ये तो समझ में आ रहा है. प्रोटीन्स गोइंग थ्रू लाइक दिस, इसके थ्रू ऐसे, गोइंग थ्रू लाइक दिस, इसके थ्रू ऐसे. समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो लेयर है इसको मैं अगर मैग्नीफाई करूंगी, इस ऊपर वाले और नीचे वाले लेयर को, तो आप इस ये लेयर ऐसे बिल्कुल यूं नजर आएगा, यूं. वो कैसे? बिकॉज द फैट्स हैव हेड्स लाइक दिस. जो लिपिड्स होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. दे हैव हेड्स एंड दे हैव टेल्स. समझ रहे हो? दे हैव टेल्स लाइक दिस एंड दे हैव हेड लाइक दिस. तो इस लेयर में तो ऐसा होगा, टेल्स ऐसी होंगी, ऐसा होगा, टेल्स ऐसी होंगी. समझ में आ रही हो? टेल्स लाइक दिस. यहां सब जगह यही तो होगा, लाइक एवरीवेयर इट विल बी लाइक दिस, है ना. और इधर क्या होता है, इस साइड में द टेल्स आर लाइक दिस एंड द हेड इज लाइक दिस. तो नीचे वाले में क्या है? नीचे हेड है, ऊपर की साइड टेल है. तो ये अगर अपन मिटा लें तो समझ रहे हो, इन दिस लेयर, अगर ये लेयर जो मैंने ऐसे बनाया था, इस लेयर को मैं ऐसे मैग्नीफाई कर रही हूं, तो इसमें क्या होगा? यू और यहाँ पे हेड, यू और यहाँ पे हेड. ठीक है, सामने होगा यू और यहाँ पे हेड. सो दिस इज इट एंड दिस इज द बाय लेयर ऑफ फैट्स. तो अब आप इसको है ना इमेजिन कर सकते हो दैट ब्रेड एग्जैक्टली वैसी नहीं थी, लेकिन उसमें नीचे तो दो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यू, और यहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ऊपर भी दो टेल लाइक स्ट्रक्चर, यू, यहाँ पे बॉल. तो आप इमेजिन करते हो ऊपर तो सारी बॉल्स, ये तो नजर नहीं आ रहे होंगे जब अपन ऐसे देखते हैं, ऊपर सारी बॉल्स लाइक अ स्ट्रक्चर लाइक दैट. ठीक है, दैट इज द बाय लेयर ऑफ दिस इज द बाय लेयर ऑफ फैट्स. गॉट इट? और अब ये जो बाय लेयर ऑफ फैट्स है, यहां पे प्रोटीन नहीं होता. प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन. प्रोटीन्स ऐसे बाय एंड बाय, थ्रू एंड थ्रू निकलते हैं लाइक दिस. गॉट इट? सम प्रोटीन्स को लाइक दिस, सम में बी ऑन द सरफेस इटसेल्फ. यहां पे भी हो सकते हैं. सम में बी ऑन द सरफेस लाइक दिस, बट मेनी आर एम्बेडेड विद इन. समझ में आ रहा है? और कई बार तो ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कुछ चीजें होती है जो अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक चीज ध्यान रखना, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. इट अलाउज ओनली सब्सटेंसेस, सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव थ्रू, नॉट ऑल. तो कई बार कुछ चीजें नहीं मूव करती ना, तो ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं. एक प्रोटीन इधर है, सेकेंड प्रोटीन इधर है, दे फॉर्म चैनल्स लाइक दिस, एक रास्ता टाइप बना देते हैं. इसके थ्रू कई चीजें अंदर, for example like this, if this is a substance which cannot move this way it will go through this. ये सेल के बाहर है, सेल के अंदर है, तो this will be this सेल के अंदर, सेल के बाहर. Got it? So this is clear. This is the layer. It's given very diagrammatically, लेकिन मैं अगर इसको पूरा बनाने बैठी तो it will be taking a lot of time. So I've just explain how it is. Then you can see it in the book. अब ये जो head है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड. हाइड्रोफिलिक हेड. हाइड्रो वर्ड फॉर वाटर, फिलिक मीन्स लविंग. सो दिस हेड इज वाटर लविंग. तो अगर यहां पे वाटर है तो चलेगा, सेल के अंदर वाटर है तो चलेगा. लेकिन ये जो टेल है ना, वो होती है हाइड्रोफोबिक. व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, या डरती है वाटर से. तो बीच में वाटर नहीं होगा. एडेड एडवांटेज है ना, अगर बीच में ही वाटर घुस जाएगा तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. सो देयर इज नो वाटर, सो इट कैन नॉट बी. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, वो बिकॉज ऑफ द फैट्स फ्लेक्सिबल होती है. इट कैन बी रीयूनाइटेड, इट कैन बी ब्रोकन डाउन ऑल्सो. ठीक है, ब्रोकन डाउन एंड रीयूनाइटेड. बिकॉज ऑफ दिस
स्ट्रक्चर्स इट स्टेज टुगेदर। तो ये है, ये जो प्रोटीन बाहर है इसको हम एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन बोल सकते हैं, बाहर है ना। और ये जो अंदर है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल और इंट्रिंसिक। देखो ये है ना, आपकी स्कूल एग्जाम्स में इतना नहीं पूछेंगे, आई एम टेलिंग यू, बट दिस वी आर स्टडीइंग फॉर ओलंपियाड, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड। आई ऑलवेज पॉइंट आउट कि स्कूल में ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, आपको ये समझ में आएगा ना, तो इजीली सेल में कैसे चीजें मूव करती है कैसे नहीं करती आ जाए। तो ये प्रोटीन्स है। अब ये जो लिपिड्स है ना, इनके ऊपर कई बार ऐसे शुगर्स लगी होती है, और कई बार इन प्रोटीन्स के ऊपर भी शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स लगी होती है। शुगर के लिए वर्ड हम यूज करते हैं ग्लाइको। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ग्लाइको, और इसके साथ किस पे जुड़ा है, प्रोटीन, तो दिस इज अ ग्लाइको प्रोटीन। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, दिस वन, दिस लिपिड, बिकॉज ऑफ द शुगर इट इज कॉल्ड ग्लाइको लिपिड, ठीक है, दिस वन, एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड द ग्लाइको प्रोटीन, दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये शुगर्स जो होती है ना, दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिकग्नाइजिंग अ सेल। सेल रिकग्निशन में बहुत हेल्प करती है कि ये सेल लाइक है या डिफरेंट है, तो हमारी बॉडी फंक्शंस, हमारी सिस्टम्स को वर्क करने में बहुत हेल्प होता है। टिश्यू फॉर्मेशन, एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और फिर वो साथ में फंक्शन करते हैं, दीज आर हेल्पफुल इन दैट। और इसके साथ साथ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, हमेशा लगता है भाई गॉड ये व्हाट इज दिस, कोलेस्ट्रॉल इज बैड, कोलेस्ट्रॉल इज बैड, बट नो, कोलेस्ट्रॉल इज वेरी गुड इन द यंग एज, व्हेन it is a growing age, you need to eat lot of fat। घी जो कहते हैं ना, खाना बहुत जरूरी है, because your cells grow well। और कोलेस्ट्रॉल तो is a requirement for or a portion sometimes in the plasma membrane। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ऑलवेज बैड, ठीक है, लेकिन अपन उसमें नहीं जाएंगे। ये अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। आउटसाइड सेल, ऊपर वाले हेड्स, नीचे वाले हेड्स, बीच में टेल्स, प्रोटीन्स एम्बेडेड लाइक दिस। जो बाहर प्रोटीन्स है एक्सटर्नल प्रोटीन, जो अंदर प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटरनल, इंट्रिंसिक, सारे एक ही चीज के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। तो कई चीजें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ही गैसेस तो मूव कर जाती हैं, यहां से यहां और यहां से यहां। लिक्विड्स ऑल्सो मूव समटाइम्स लाइक दैट, लेकिन कई चीजें सॉलिड्स अगर मूव नहीं करती तो देयर आर सम हेल्पर मॉलिक्यूल्स जो उसको अंदर ले जाते हैं, समटाइम्स ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा membranes, two layers of fats with proteins embedded inside. Hope this is clear. Please see this structure. This diagram only is made to explain you. You just see the notes. It is given properly in that. ठीक है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक पोर्शन रह गया, दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो मैं आपको डिक्टेट करवाती हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल एग्जाम्स, ठीक है। तो वो आप नोट डाउन करिए, ये हो गया। नाउ यू कैन पुट द टॉपिक फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इट गिव्स डेफिनेट शेप टू अ सेल, वो तो देता है। सेकेंड, इट गिव्स इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी टू अ सेल। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तभी तो एक सेल इंडिविजुअल सेल के फॉर्म लेगा, ठीक है ना। सो इट गिव्स इंडिविजुअलिटी टू अ सेल। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Selectively permeable membrane, it selects the substances which can move in and which can move out of the cell, ठीक है। तो selectively permeable membrane है, it will not let everything go in। जितनी सेल रिक्वायरमेंट है उसको certain things move in, some out, so it is called selectively। लेकिन कई बार बुक्स में इसको लिक्विड्स के फॉर्म में जब लिक्विड के रेफरेंस के साथ लिखते हैं तो सेमी परमिएबल भी बोल देते हैं, डोंट गो दैट बाय दैट, बट यू शुड नो इट इज एक्चुअली सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इट कैन बी ब्रोकन, रीयूनाइटेड,
ठीक है. सो एंड इट गिव्स इट हेल्प्स इन सेल्फ रिकॉग्निशन, ये तो मैंने आपको बोला ही था. ठीक है. बट ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो 3-4 फंक्शंस है, फर्स्ट शेप एंड साइज, सेकेंड यस गिव्स प्रोटेक्शन बट नॉट as much as the cell wall. It gives individuality. It is selectively permeable. It allows the entry of only some substances and not all substances. And it is a flexible membrane which can be broken, reunited, and again it can be made. तो वो flexible होती है because flats और protein से बनी हुई होती है. ठीक है, इतना clear है? तो these are the functions of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री अराउंड एवरी सेल. ठीक है ना. तो ये फंक्शंस है, आप प्लीज नोट देम डाउन इन योर रजिस्टर्स एंड कॉपीज. अब जो नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल एग्जाम्स, दैट इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड आई थिंक आई टीच यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीटली. डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसपे से. इधर से इधर चीजें कैसे मूव करती है, यहां से अंदर गैसेस कैन मूव थ्रू प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. यहाँ पे सेल के अंदर भी तो बन रहा है कुछ, वो भी बाहर मूव कर सकती है. ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, डिफ्यूजन से हो सकती है, लिक्विड मूव कर रहा है तो ऑस्मोसिस से हो सकती है, लिक्विड बाहर भी तो मूव करता है, तभी तो सेल फंक्शन करेंगे. तो वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन व्हाट यू नीड टू नो, सेल वॉल के फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, what is plasma membrane made up of, how it functions, it is selectively permeable or permeable, या जो दोनों का पढ़ना है आपको. what is cell wall made up of, ये सारी चीजें आपको अपनी नोट्स में प्रॉपरली लिखना है. ठीक है. so hope you have written this down, you've drawn the diagram. always make diagrams, they help you better, and try to make good notes. ठीक है. we'll meet in the next lecture. till then keep revising जो अपन ने आगे भी लेक्चर्स में पढ़ा है. ठीक है, ताकि आपके ऊपर एक सडन बर्डन ना आए. ओके, टेक केयर, बाय बाय.